अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। तेलंगाना के सीएम केसीआर असेंबली में बोले अपोजिशन वाले हर बात पे पुकार ले रहे हैं और प्रॉब्लम खड़े कर रहे हैं। हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 20 नवंबर को ओस पड़ने से थोड़े फ्लाइट कैंसिल हुए और थोड़े देर से उड़े। सिविल सप्लाईज की टीम वाले 20 नवंबर को चंद्रायन गुट्टा के एरिए नसीब नगर में गैर कानूनी तरीके से गैस सिलेंडर भरने वाले एक आदमी को पकड़े। बाबा रामपाल का नाटक खत्म हो गया। इन्हों शानदार आश्रम से निकल के सलाखों के पीछे चले गए। और इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी 10 दिन तक दूसरे मुल्कों का दौरा करके 20 नवंबर को इंडिया वापस आ गए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जुमेरात के दिन असेंबली में बातें करते हुए बोले कि अपोजिशन पार्टियां वाले हर बात पे कुड़कुड़ा रही और हर चीज पे प्रॉब्लम खड़े कर रही। जुमेरात के दिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव असेंबली में बातें करते हुए अपोजिशन पार्टियों के ऊपर बहुत पुकार लिए और बोले कांग्रेस के लीडर चुपका चुबिच उनकी हुकूमत पे बोमड़ियां मार ले रहे। केसीआर बोले उन्होंने रियासत तेलंगाना अलग बनाने के वास्ते अपनी जान दाव पे लगा दिए थे। उन्होंने अपने पोस्टों की भी कुर्बानी दे दिए थे और तेलंगाना की तहरीक में हिस्सा लिए थे। चीफ मिनिस्टर केसीआर बोले अपोजिशन पार्टियां वाले पावर हाथ से चले जाने पे बहरान हो गए सो है और हर बात पे रई का पहाड़ बना दे रही। अपोजिशन पार्टियों पे ऑन लेने के बाद केसीआर कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल से बातें करके रियासत तेलंगाना का पानी का हिस्सा लेते बोल के बोले। टीआरएस के बड़े केसीआर ये भी बोले उन्होंने एक सीएम होके भी ट्रिब्यूनल के सामने रियासत को पानी मिलना बोल के बहसा करते हुए ऐसा काम करेंगे जो आज तक कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं करा था। रियासत तेलंगाना के साथ जो ना इंसाफी हो रही उस पर भी केसीआर असेंबली में बहुत औंठ लिए। रियासत तेलंगाना के असेंबली में जुमेरात के दिन टीआरएस पार्टी के लीडर टीडीपी के लीडर रेवंत रेड्डी को माफी मांगो फिर असेंबली में बात करो बोल के डिमांड करे। जुमेरात के दिन रियासत तेलंगाना की असेंबली में टीआरएस के लीडर जगदीश रेड्डी और हरीश राव टीडीपी के लीडर रेवंत रेड्डी को माफी मांगो बोल के डिमांड करे। एक हफ्ते तक असेंबली के बाहर रहने के बाद टीडीपी के रेवंत रेड्डी और दूसरे एमएलए असेंबली को आए। जैसे रेवंत रेड्डी असेंबली में बातें करने के वास्ते खड़े हुए असेंबली में बम पुकारा गड़बड़ियां शुरू हो गए। रेवंत रेड्डी असेंबली के स्पीकर से बातें करते हुए बोले कि वो लोग किससे भी न डरते और जो सही बात है वो बात बोल के रहते। उनकी ये बात के जवाब में इरिगेशन मिनिस्टर हरीश राव पहले माफी मांगो बाद में बात करो बोल के बोले। चाहचुम्बे के दिन केबीआर पार्क में हुए फायरिंग के केस के बाद अपोजिशन पार्टियां वाले रियासत की हुकूमत और पुलिस वालों के ऊपर कुड़कुड़ा रही। चारचंबे के दिन जुबली हिल्स के केबीआर पार्क ने अरबिंदो फार्मा के सदर पे गोली चलाने के किस्से के बाद अपोजिशन पार्टियां वालों को एक बार फिर रियासत तेलंगाना की हुकूमत के खिलाफ बम पुकारा करने का मौका मिल गया। रियासत तेलंगाना की असेंबली में बातें करते हुए कांग्रेस के एमएलए डीके अरुणा बोले पुलिस वाले खुद क्राइमा कर रही। उन्होंने 2 मिसाल दिए जिसमें एक पुलिस वाला सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल को सता रहा था, दूसरा केस केबीआर पार्क की फायरिंग का है जिसमें भी पुलिस वाले का हाथ है। उसके बाद डीके अरुणा चाइना खींचने के केसों पे औंठ लेते हुए बोले कि ये चोरियों में भी पुलिस वालों का ही हाथ है। उन्होंने रियासत तेलंगाना की हुकूमत से दरखास्त करे कि ऐसे क्राइमों को रोकने के वास्ते स्ट्रिक्ट एक्शन लियो। ఓ కానిస్టేబుల్ శ్రీనివాస్ అనే కానిస్టేబుల్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిని ఒక అమ్మాయిని వెంబడిస్తూ ఆ అమ్మాయిని వెంబడించి ఆ అమ్మాయి వెంబడి ఉండి ఒక వికారంగా మాట్లాడుతూ ఎందుకు వెంబడిస్తున్నావు నీకు తెలియదానేటటువంటి విధంగా అంటే మన నోట్తో చెప్పలేనటువంటి విధంగా ఆ అమ్మాయిని వెంబడించడం మరి ఈరోజు చైన్ స్నాచింగ్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున మరి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే ఉన్నట్టు కూడా మన పత్రికలో చాలాసార్లు చదువుతున్నాం అధ్యక్ష। మరి ఈరోజు పొద్దున పూట వాకింగ్ పోవాలన్నా సాయంత్రం పూట వాకింగ్ పోవాలన్నా ఈరోజు ఈ అంటే మెళ్ళకు ఆడవాళ్ళైతే కొంగు మొత్తం నిండా ఇట్లా కప్పుకొని పోయేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష। नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मीरा जुमेरात के दिन अलग अलग एरियो में रोड और ड्रेनेज लाइन के कामों का इनॉग्रेशन करे। जुमेरात के दिन नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मेराज विजयनगर कॉलोनी बाजार घाट शांति नगर चिंतल बस्ती एसी घाट पोचम्मा बस्ती के एरियो में ड्रेनेज लाइन और सीसी रोड के कामों का इनॉग्रेशन करे। उन्होंने ये पूरे एरियो का पैदल दौरा करते हुए लोगों से मुलाकात भी करे। लोग उनसे पेंशन के बारे में भी सवाल करे जिसपे उन्होंने लोगों को उनके पेंशन जल्दी मिल जाते बोल के यकीन दिलाए। उस वक्त पे उनके साथ एसी घाट के कारपोरेटर यास्मीन सुल्ताना, आसिफ नगर के कारपोरेटर मलिका उन्नीसा बेगम, जीरे के कारपोरेटर जाकिर बाखरी के अलावा दूसरे लोग भी थे। हल्के असेंबली नामपल्ली
के डिवीज़न चिंतल बस्ती के अंदर माशाल्लाह से 3 करोड़ 72 लाख के कामों का इनाग्रेशन हुआ है, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के ऊपर ये कामों का इनाग्रेशन हुआ है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से ये कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अराकीन असम्बली, अराकीन कारपोरेटर और जितने लोग भी हैं सारे के सारे डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और मैं आज सबसे और माशाल्लाह ये डिवीज़न के अंदर पिछले टेन्योर में कारपोरेटर के मोर देन 10 करोड़ के वर्क हुए हैं। इससे मैं ये महसूस करता हूँ कि कहीं भी इस तरीके के काम नहीं होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ मेरे साथी कारपोरेटर्स जो मेरे हलक़े के हैं, यास्मीन सुल्ताना मैडम, मोहसिना मैडम, मलिका उन्नीसा मैडम और जनाब जाकिर बाखरी साहब के साथ साथ हमारे दलित जो सिकंदराबाद के उम्मीदवार थे मोहन राव साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर्स और अहलियान महल्ला जहाँ जहाँ इनाग्रेशन हुए वो सब मेरे साथ मौजूद थे। मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से प्रेस और मीडिया का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू सिंगापुर से वापस आते तेलंगाना टीडीपी के लीडर उनसे मिलकर डिस्कसा करें। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू जो थोड़े दिनों से सिंगापुर के दौरे पे गए थे, वापिस हैदराबाद को आ गए। उन्होंने आते ही तेलंगाना टीडीपी के लीडर उनसे मिले और असेंबली में जो भी हुआ उसके बारे में डिटेल में बताते हुए कितने की प्रॉब्लमों पे डिस्कशन करें। ये लीडरों से मिलने के बाद रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एमएलओ को थोड़े इंस्ट्रक्शन दिए और उनके कामों के तारीफा भी करे। टीडीपी के एमएलए चंद्रबाबू नायडू के साथ पोलावरम प्रोजेक्ट पे ब्यास नदी के हादसे में हलाक हुए 100 स्टूडेंटों को एक्सग्रेशिया देने के बारे में भी बातें करें। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू नागार्जुना यूनिवर्सिटी में असेंबली के विंटर सेशन के फैसलों को पोस्टपोन कर दिए। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू 20 नवंबर को गुंटूर की नागार्जुना यूनिवर्सिटी में असेंबली के विंटर सेशन कराने के फैसले को कैंसिल कर दिए। सुनने में आया वास्तव सही नहीं है, बल्कि चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ये फैसला करें। उन्होंने इससे पहले असेंबली सेशन वहाँ पे रखने का फैसला करे थे। इस वास्ते स्पीकर के शिवा प्रसाद राव यूनिवर्सिटी का मायना भी करे थे। वास्तव के पंडिता बाबू को असेंबली सेशन वहाँ पे नको करो बल्कि मशवरा दिए करते। सिविल सप्लाईज के डिप्टी तहसीलदार और उनकी टीम चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के एरिया नसीब नगर में गैर कानूनी तरीके से गैस सिलेंडर भरने वाले एक आदमी को पकड़ के 72 सिलेंडर जब्त करे। 20 नवंबर को सिविल सप्लाईज इन्फोर्समेंट और डिप्टी तहसीलदार की टीम चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के एरिया नसीब नगर में गैर कानूनी तरीके से गैस के सिलेंडर भरने वाले मोहम्मद बिलाल को पकड़ लिए और उसके से 72 सिलेंडर जब्त कर लिए। ऐसा मालूम हुआ कि गिरफ्तार करने वाला आदमी अपने घर पे कानून के खिलाफ काम करते हुए गैस के सिलेंडरों में गैस भर रहा था कहते। On credible information that LPG refilling is being done at this residence, I came here and inspected and found the following cylinders, right? 25 used cylinders, 19 commercial cylinders, full, and 28 used cylinders commercial. Total 72 cylinders. We have seized the whole property and will hand over it to the nearest gas agency. Under copy to the concerned PS. We have 6A case booked. We'll be booking a 6A case also. Ukar Paina. Only one person. His name is Mohammed Bilal, son of Mohammed Jangir. In which location? This is in Chandrayan Gutta. Colony? Colony is Nirkit Full Bagh, Chandrayan Gutta, Hyderabad. 20 नवंबर को सीबीआई की अदालत वाले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी के ऊपर हैसो बेहिसाब दौलत के केस की सुनवाई को 19 दिसंबर तक रोक दिए। 20 नवंबर को सीबीआई की अदालत वाले वाईएस जगन मोहन रेड्डी के ऊपर हैसो बेहिसाब दौलत के केस की सुनवाई को 19 दिसंबर तक रोक दिए। जुमेरात के दिन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी नामपल्ली की सीबीआई अदालत को गए। उनके साथ दूसरे मुलजिमा विजय साई रेड्डी, एन प्रसाद, धर्मन्ना प्रसाद राव, श्याम प्रसाद रेड्डी, दिवाकर रेड्डी भी नामपल्ली की अदालत को गए थे। अदालत वाले ये केस की सुनवाई 19 दिसंबर को करते बोल दिए। लंगर हाउस के पुलिस वाले 20 नवंबर को एक आदमी को एक छोटी बच्ची के साथ गलत हरकतें करने के इल्जाम में शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करे। लंगर हाउस के पुलिस वाले अहमद कॉलोनी के रहने वाले मोहम्मद फसीउद्दीन को, जो किराने की दुकान का मालिक है, एक बच्ची के साथ गलत हरकतें करने के इल्जाम में शक करते हुए गिरफ्तार करे। ऐसा मालूम हुआ कि इन्हें एक कम उम्र की बच्ची के साथ गलत हरकतें करा।
लंगर हाउस के सीआई मोहम्मद जावेद एक केस बुक कर लिए और तहकीकात कर रहे हैं। आज सवेरे 11 बजे एक शख्स ने एक वालदा अपनी बच्ची के ऊपर रेप हुआ बोल के इसको कंप्लेंट किए। सो क्या है, बच्ची दूध और चाय पत्ती लाने के लिए गोलकोंडा मोती दरवाजे के करीब एक किराना शॉप के जो कर रही वो बच्चा फसीउद्दीन बोल के 27 साल का लड़का है। वो बच्चा घर हुआ शायद दुकान में कोई नहीं से देख के हाथ पकड़ के बच्ची से बदतमीजी करा बोल के कंप्लेंट है, रेप बोल के कंप्लेंट है। इस बारे में हम केस रजिस्टर करें और बच्ची का स्टेटमेंट एक वुमेन को ऑफिसर से रिकॉर्ड करवाए और बच्ची को ट्रीटमेंट के लिए मेटरनिटी नर्स की खाना। इंडिया के तीसरे पीएम और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी की 97वें सालगिरह पे शाहीनगर के कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में इनको खिराज पेश करे। इंडिया के पहले पीएम बने थे सो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी की 97वीं सालगिरह के मौके पे शाहीनगर के कांग्रेस पार्टी ऑफिस पे एक प्रोग्राम करके टीपीसीसी माइनॉरिटी के चेयरमैन मोहम्मद अमजद इंदिरा गांधी को खिराज पेश करे। उस वक्त पे महेश्वरम के कन्वीनर मोहम्मद मखदूम जहांगीर के अलावा दूसरे लोग भी वहाँ पे थे। मोहम्मद अमजद स्कूल के बच्चे बच्चियों में कापियाँ किताबा पेना बांटे। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जुमेरात की सुबह में ओस पड़ने से थोड़े फ्लाइटें कैंसिल हो गए और थोड़े देर से उड़े। जुमेरात को सुबह में फुल ओस गिरने की वजह से शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरा ओस से ढक गया था और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मुसाफिरान फ्लाइटें उड़ने के और एयरपोर्ट के ऑफिसरों के ऐलान का इंतजार करते हुए बैठे हुए रहे। एमिरेट्स की फ्लाइट EK524 दुबई से हैदराबाद को आने वाली थी। ओस की तरफ से उसको चेन्नई को भिजा दिए। हैदराबाद से जाने वाले दूसरे फ्लाइटें कैंसिल हो गए और एयर इंडिया की फ्लाइट 2 घंटे देर से उड़ी, जिससे मुसाफिरों को बहुत प्रॉब्लम हुए। 20 नवंबर को दबीरपुरा के पुलिस स्टेशन में पुलिस की तरफ से एक प्रोग्राम करके स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को पुलिस वालों के कामों के बारे में बताया। एक खानगी स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के वास्ते दबीरपुरा के पुलिस वाले एक प्रोग्राम करके पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में, बंदूकों के बारे में और रक्षक गाड़ी के बारे में बताए और पुलिस वाले कैसा काम करते वो भी बताए। इसके अलावा पुलिस वाले बच्चों को चॉकलेटा भी बांटे। उस वक्त पे पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसरों के साथ साथ स्कूल के जिम्मेदार लोग भी वहाँ पे थे। गांव के परेशानियां मालूम करने तेलुगु फिल्मों के अदाकार बालकृष्ण गांव में रात गुजारे। तेलुगु फिल्मों के मशहूर एक्टर और हिंदूपुर के MLA बालकृष्ण लोगों के परेशानियां मालूम करने के वास्ते एक गांव के प्रोग्राम में हिस्सा लिए और चिलामातूर गदरापल्ली गांव में रात गुजारे। उन्होंने गांव वालों की परेशानियां दूर करते बोल के भी यकीन दिलाए। उन्होंने लोगों में जाके उनके प्रॉब्लम मालूम करने पे लोग उनके बाबा NT रामाराव के दौर को याद करे और बोले उन्होंने भी ऐसे लोगों से मिल के उनके तकलीफा दूर करते थे। कहते कब तक छुपेंगी कैरी पत्तों की आड़ में और कब तक छुपेंगे बाबा भक्तों की आड़ में। बाबा रामपाल का नाटक खत्म हो गया। इन्हों शानदार आश्रम से निकल के सलाखों के पीछे चले गए। ढोंगी बाबा कितने दिनों तक कानून के साथ खेलना खेलने के बाद आखिर अपने शैतानी प्लानों में फेल हो गया। चारशंबे की रात को पुलिस उसको उसके आश्रम से गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। उन्हें बहुत दिनों से अपने आप को बीमार हूं बोल के नाटक कर रहा था। पुलिस वाले उसको मेडिकल चेकअप के वास्ते जब हॉस्पिटल को लाए तो उन्हें चलते हुए हॉस्पिटल के अंदर गया। इतने दिनों से बीमारी का बहाना बनाने वाले ढोंगी बाबा को शायद याद नहीं रहा होगा कि उन्हें बीमार है या फिर उसकी आत्मा की शक्ति अचानक दवाखाने से उसके आंग में घुस गई होंगी। उसको दवाखाने वाले चेक करने के बाद बोले उन्हें पूरे को फिट है। देखने में भी उन्हें अच्छा खासा दिख रहा था। यहाँ तक कि उसके चेहरे पे भी न तो परेशानी दिख रही थी न अफसोस जाहिर हो रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था बाबा के अंदर की शक्ति बेगैरती बन के सूरत से जाहिर हो रही। पंचकुला थाने से जबरदस्त सिक्योरिटी में उसको चंडीगढ़ को लाए। उसके ऊपर 19 दफा लगे हुए हैं। दोपहर में जब बाबा रामपाल को हरियाणा हाईकोर्ट के विटनेस बॉक्स में ठहराया तो उन्हें अपने आप को बेगुनाह बताते हुए बोला उन्हें लोगों को बंधक नहीं बनाया बल्कि उसको खुद बंधक बना के रखे थे। कहते संत रामपाल की जमानत कोर्ट रिजेक्ट कर दी। उन्हें 28 नवंबर तक अदालती तहवील में रहेगा। हरियाणा की पुलिस कम से कम नुकसान हुआ जैसा प्लान बना के रामपाल की गिरफ्तारी करी बोल के हाईकोर्ट तारीफ करी। हाईकोर्ट 5 दिनों में आश्रम की पूरी रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ये भी पूछी क्या आश्रम में हथियारा भी है। अगली पेशी 28 नवंबर को है। 10 दिनों तक दूसरे मुल्कों में फिर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को वापस वतन को आ गए।
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जुमेरात के दिन 7:30 बजे दिल्ली के एयरपोर्ट पे उतरे। उन्होंने फौरन से आए बोल के फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज और बीजेपी के दूसरे लीडर उनका खैर मकदम करे, उनके गले में फूलों के हार डाले। एयरपोर्ट के बाहर बैंड बाजे वाले उनके इंतजार में ठहरे हुए थे। उन्होंने जैसे ही दिखे बाजे बजने लग गए, थोड़े लोग नाचना शुरू करे। ऐसा मालूम हो रहा था दूल्हा आ गया। बाज लोग मोदी मोदी पुकारे, जैसा छोटे बच्चे अम्मा को देख के अम्मी अम्मी पुकारते। मोदी खुश होकर लोगों में घुस गए। बास लोग उनके ऊपर फूलों के पत्तियां फेंके। मोदी बाहर के मुल्कों के दौरे करके खैरियत से वापस आ गए, ये बहुत खुशी की बात है। उन्होंने सिर्फ 5 महीनों में इतने दौरे करे जितने दूसरे लीडर 5 सालों में भी नहीं करते। उन्होंने पीएम है, उन्होंने देश के फायदे के वास्ते फिर रहे होंगे, मगर बास लोग ये समझ रहे उनको तफरीह करने का शौक है। लालू प्रसाद यादव तो हदिश कर दिए, उन्होंने नरेंद्र मोदी को NRI बोल दिए। यहाँ पे हम 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी की तारीफ करे बगैर नहीं रह सकते। वाकई उन्होंने बहुत हिम्मत वाले और अच्छी सेहत वाले आदमी है। हम बरसों में कभी हैदराबाद से गुंटूर तक भी गए तो बीमार होके वापिस आते। नरेंद्र मोदी मुल्क के मुल्क फिरते जा रहे और भी चिकने होके आ रहे, इस वास्ते लोग उनसे जल के उनको NRI बोल रहे। शायद जी न्यूज रिपोर्टर शिवम भट्ट 20 नवंबर को सुबह रोड एक्सीडेंट में मर गए। हिसार के सतलोक आश्रम में संत रामपाल केस की रिपोर्टिंग के वास्ते गए सो जी न्यूज चैनल के रिपोर्टर शिवम भट्ट 20 नवंबर को एक रोड एक्सीडेंट में मर गए। संत रामपाल को पकड़े बाद भट्ट अपनी रिपोर्टिंग टीम के साथ कार से चंडीगढ़ को जा रहे थे। अचानक ही उनकी कार एक जानवर से टकरा के झाड़ में घुस गई और भट्ट जगह पेश मर गए। एक रिपोर्टर रोहित खन्ना, कैमरामैन जयवीर रावत और ड्राइवर जख्मी हो गए। ये एक्सीडेंट में कार से टकराया सो जानवर भी मर गया। कांग्रेस पार्टी वाले मोदी हुकूमत पे इल्जाम लगाते हुए बोले, हुकूमत काला धन वापस लाने के बजाय इसको बढ़ावा दे रही। कांग्रेस के लीडर अजय माकन 20 नवंबर को मीडिया वन से बातें करते बोले, हुकूमत काला धन वापस लाने का वादा करी मगर अब तक इसके बारे में कुछ भी काम नहीं हुए, उल्टा काले धन को बढ़ावा दे रहे। उन्होंने बोले विकास पत्र को फिर एक बार जारी करना अभी काले धन को बढ़ावा देने की कोशिश करना है। उन्होंने बोले ये भी काले धन को वाइट करने का एक प्लान ही है। कश्मीर के ज़िले बारामूला में है सो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट में 20 नवंबर को सुबह में भयानक तरीके से आग लग गई। आग लग जाने से ये प्रोजेक्ट को जबरदस्त नुकसान हुआ। 240 किलो मेगावाट के ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन करे थे कहते। ये प्रोजेक्ट अंडरग्राउंड सिस्टम का है बोल रहे और ये प्रोजेक्ट को टनल से जाना पड़ता। आग लगने से टनल में धुआं जमा हो गया था और टनल में जाने के वास्ते भी बहुत परेशानियां हुई और उसकी वजह से आग बुझाने के काम में भी रुकावट आए। दिल्ली में 19 नवंबर को सुबह के वक्त बहुत सर्दी थी। दर्ज हरारत 11.7 डिग्री था कहते, जो हमेशा से 1 डिग्री नीचे गिरे हुआ था। मौसम का हाल बताने वाले ये बात बोले। अमित शाह अपने लीडरों को इलेक्शन की पब्लिसिटी करो बोल के ऑर्डर दिए। बीजेपी के लीडर अमित शाह जम्मू कश्मीर असेंबली के इलेक्शनों में पब्लिसिटी करो बोल के एक मीटिंग में पार्टी के लीडरों को बोले। अमित शाह हरिनिवास में अपने पार्टी के लीडर को समझाते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों कने जाके तरक्की के बातें करो और पार्टी की पब्लिसिटी करो बोल के मशवरा दिए। कोयला घपले के मामले में 20 नवंबर को सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट वाले विजयवाड़ा के खिलाफ दोबारा जांच करो बोल के ऑर्डर दिए। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट वाले कोयला अलाटमेंट घपले में राज्यसभा के एमपी विजय और दूसरे लोगों के बारे में छानबीन करो बोल के ऑर्डर दिए। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज भरत प्रसर मामले की सुनवाई करते हुए कोयला घपले की फिर से जांच कराने का ऑर्डर दिए। बाबा अंदर बाबा के भक्त बाहर, फिर भी सवाओं से लोग अभी भी रामपाल के आश्रम में पड़े हुए हैं। एक पुरानी फिल्म का गाना है, कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। संत रामपाल का 5 मंजिल का आश्रम जो 12 एकड़ पे है, सैकड़ों लोगों के रहते हुए भी भूत बंगला दिख रहा। जो लोग अंदर पड़े हुए हैं वो लोग बाहर निकलते ही क्या होता कि बोल के डरे हुए हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो ये समझ रहे बाबा अपनी आत्मा शक्ति से कोई चमत्कार करने वाले है। बाबा को जब दादा पकड़ के लेके गए तो हल्लू हल्लू बीरवाला हिसार के हालात सुधर गए। मीडिया के लोग जब आश्रम में घुसे तो आश्रम को देख के हैरान हो गए। आश्रम में अनाज के सैकड़ों थैले पड़े हुए हैं। बाबा के भक्तों के खाने पीने रहने और इलाज का भी इंतजाम है। बाबा रामपाल के नहाने का एक शानदार और खूबसूरत स्विमिंग पूल भी है। ये सब तो अपनी जगह है, मगर बाबा अपनी करतूतों से जेल में बंद है। अमेरिका वाले न्यूयॉर्क में पॉपकॉर्न का एक ऐसा मशीन बनाए करते जिससे खुद ब खुद आपके मुंह में पॉपकॉर्न आ जाता करते। पॉपकॉर्न की बारिश करने वाला मशीन देख के अगर आपका मुंह हैरत और खुशी से खुल गया तो उसको बंद नको करो, खाली पॉपकॉर्न बोल दो।
फिर देखो आपके मुंह में बैठी जगह पॉपकॉर्न की खिलियां आते जाएंगे। ये खाली आपके ऊपर ही मेहरबान नहीं होगा, आपके आजू बाजू के लोग भी पाप पाप बोल के मुँह खोल लिए तो मशीन सबके साथ इंसाफ करेगा, सबका साथ देगा। ये मशीन अभी तो अमेरिका में है, मगर हमारे को यकीन है उन्हें खुद भी पॉपकॉर्न फूले फले जैसा तरक्की करते करते हमारे मुल्क में भी एक दिन आएगा। उन्हें जब तक हमारे मुल्क में आएगा उस वक्त तक उन्हें खाली पॉपकॉर्न वाला नहीं बल्कि बहुत से खूबियों वाला बन जाएगा। हम पड़े पड़े अगर पाप बोले तो उन्हें पॉपकॉर्न मुंह में डाल देंगे। हम बिरयानी बोलते ही उन्हें हैदराबादी बिरयानी के निवाले हमारे मुंह में ठोसते जाएगा। हम खाली नान बोलते ही मशीन जब का जबीच औरंगाबाद का नान खलिया हमारी खिदमत में पेश करेगा। हमारे मुंह से इडली निकलते ही मशीन हमारे मुंह में विजयवाड़ा के इडलियां फेंकना शुरू कर देगा। उसके बाद सांभर के पिचकारियों से हमारा मुंह भर जाएगा। ये मशीन खिलाने पे इतना तुलेवा रहेगा, अगर हम हमारे मामू को आवाज दिए तो उन्हें गुलबर्गा की मामू पूरी हमारे मुंह में ठोस देगा। आज के पॉपकॉर्न का ये मशीन कल जब तरक्की करेगा तो एक से एक खाने पीने के आइटम हम बगैर हिले झूले खाते पड़े रहेंगे, सिर्फ चावने की तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर ऐसा सही भी हुआ तो हाजिमा खराब होकर बीमार पड़ने का भी डर है। मगर अमेरिका तो अमेरिका है, वो लोग खाने के मशीना बना सकते तो ऐसा मशीन नहीं बना सकते जो ऑर्डर देते ही इलाज कर सकता। क्यों नहीं बना सकते? वो लोग ऐसा मशीन भी बनाते होंगे जो दवा का नाम लेते ही गोली मुंह में आ जाएंगी, मगर मरीज को इंजेक्शन लेने के वास्ते परेशानी हो सकती। इंजेक्शन बोलते ही इंजेक्शन आके एक जगह लगने का दूसरी जगह लग गया, जब क्या। खैर जो भी होगा देखेंगे। हमारे जैसे ऐदी कुंडों के वास्ते ऐसे मशीना आना शुरू हो गए, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और हिंदुस्तानी एक्टर सैफ अली खान एक फिल्म में एक साथ आ रहे थे। पाकिस्तान के खूबसूरत एक्टर अपनी नेचुरल एक्टिंग से फिल्म खूबसूरत में छा गए थे। ऐसा छा गए इंडिया के लोगों के दिलों को भा गए। फिल्म खूबसूरत के बाद उन पे बॉलीवुड के फिल्मों की बरसात होना शुरू हो गई। सोचिए घोष अपनी फिल्म में फवाद खान को पुलिस अफसर का रोल दे रही। ये फिल्म में सैफ अली खान और जैकलिन फर्नांडिस को भी ले रही। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के एरिए इंदिरा नगर हसन नगर की रहने वाली इशरत फातिमा की उम्र 10 साल है। इन्हों कैरियर डेज ग्रामर स्कूल की स्टूडेंट है। 19 नवंबर की सुबह से गायब है। अगर किसी को भी दिखी तो राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन को इत्तला दें या इस नंबर पर कॉल करें 9490617307। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखिए। तेलंगाना के सीएम केसीआर असेंबली में बोले अपोजिशन वाले हर बात पे पुकार ले रहे हैं और प्रॉब्लम खड़े कर रहे हैं। हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 20 नवंबर को ओस पड़ने से थोड़े फ्लाइटें कैंसिल हुए और थोड़े देर से उड़े। सिविल सप्लाईज की टीम वाले 20 नवंबर को चंद्रायन गुट्टा के एरिए नसीब नगर में गैर कानूनी तरीके से गैस सिलेंडर भरने वाले एक आदमी को पकड़े। बाबा रामपाल का नाटक खत्म हो गया। इन्हों शानदार आश्रम से निकल के सलाखों के पीछे चले गए। और इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी 10 दिन तक दूसरे मुल्कों का दौरा करके 20 नवंबर को इंडिया वापस आ गए। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।